इंटरेस्ट रेट्स उसके साथ नज़र आएँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ, तो 5 इयर्स के ऊपर देखें तो ये जो इन्फ्लेशन रेट है ये नीचे जा तो रहा था, लेकिन दोबारा से ये अपटिक की तरफ ऊपर वापस जा रहा चले है, और गया। ये बिल्कुल हम्म। कॉन्ट्रैरी है कि आप इंटरेस्ट रेट जो है वो कट करने के टाइम जब आप इसको इन्फ्लेशन को देखते हैं, तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही होती है तो वहाँ पर कम करने की बात होती है इंटरेस्ट रेट्स। एग्जैक्टली। बट यहाँ पर इन्फ्लेशन दोबारा से ऊपर जाने की बात हुई है, और वही बात है, स्टैंडर्ड्स को मैनिपुलेट करना और नंबर्स को मैनिपुलेट करना ही इवेंचुअली रह जाता है। तो जो 2% था हम्म। वो उसकी भी कोई उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर सकते हैं कि 2% कहाँ से आया था, कि हाँ इन्फ्लेशन हाँ, का जो टारगेट है वो टू ये भी परसेंट क्यों बड़ी रहा मज़े था। की बात है। इसमें मेरे ख्याल में 1990s के अंदर सेंट्रल बैंक्स के पास इस तरह का कोई टारगेट नहीं था पहले। तो न्यूजीलैंड का सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर था उस वक्त, उससे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछा कि भाई आप क्या टारगेट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन क्या होना चाहिए। तो उसने ऐसी रैंडमली एक नंबर फेंक दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 2% होना चाहिए। तो बस उसी को जो है ना स्टैंडर्ड बना लिया पूरी दुनिया में कि हर कोई जो है 2% को जो है वो टारगेट करता है। लेकिन इसके पीछे कोई मैथमेटिकल एल्गोरिदम या कोई एनालिसिस वगैरह नहीं है। वो एक तुम अगर तुम गूगल करोगे तो तुम्हें नज़र आ जाएगा कि वो एक रैंडमली सेंट्रल बैंकर ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था 2%, और उसके बाद से सबने उसको जो है ना बाइबल के तौर पे मान लिया है, और वो उसी को जो है टारगेट करते रहते हैं। तो दैट दैट इज़ द फनी सिनेरियो अबाउट टू हाँ, परसेंट तो इन्फ्लेशन अब उसको टारगेट। 2% से वो 3% कह देंगे तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली। वो हाँ मोमेंटम रखना है। जॉब्स की तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जॉब हाँ, इन्फ्लेशन से ज़्यादा मेरे ख्याल से जॉब्स की इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल। जो लेबर मार्केट है ना वो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो आपकी जो रियल इकोनॉमी है उसकी हेल्थ बता रही है कि अगर लेबर मार्केट स्ट्रगल कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जॉब्स उस तरह से नहीं आ रही जिस हिसाब से पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हो रही है, तो ऑफ कोर्स दैट मीन्स कि लोगों की जो अर्निंग का पोटेंशियल है वो कम होता जा रहा है। तो वो फिर रिफ्लेक्ट करता है रियल इकोनॉमी के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनके लिए वही है कि लेबर मार्केट उनको सस्टेन रखनी है। अगर वो बिगड़ रही है दैट मीन्स दे हैव टू डू समथिंग टू स्टिमुलेट दैट। और वैसे देखा जाए तो जो 2% का टारगेट है वो भी ठीक नहीं है। यानी कि अगर आप कंज्यूमर के लेंस से देखते हैं, दैट मीन्स कि 2% भी जो है वो आपके फेवर में नहीं है। यानी कि अगर आप जो भी अर्न करते हैं दैट मीन्स गारंटी 2% आप लूज़ कर रहे हैं इन द फॉर्म इन्फ्लेशन। यानी कि मिनिमम टू वो तो, परसेंट हाँ, तो वो 2% भी आपके आपके फेवर में नहीं है। तो लेट अलोन 3% और 4% इन्फ्लेशन टारगेट। तो ये सब बात समझने की है कि जो लोग इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है कि इन्फ्लेशन अगर 2% भी हो तब भी यू आर लूजिंग मनी ऑन 2% ऑन ईयरली बेसिस। और अगर आप इसको कंपाउंड करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से 10 ईयर्स 15 ईयर्स ठीक ठाक आपकी जो परचेसिंग पावर है वो लूज़ हो जाती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। हाँ, मैं यहाँ पर कुछ लोगों को जानता हूँ जो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, पैसे सही हैं, सैलरीज अच्छी हैं, बट इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, और ना ही कोई एसेट बनाते हैं। मतलब उनके अपने रीजंस होते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं यूएई में हूँ ना यहाँ पर, तो कुछ लोगों से बात होती है तो कहते हैं नहीं यार, हमें पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, वहाँ पर लेट्स से प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं, तो वो तो करना ही नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, वहाँ नहीं करना, स्टॉक्स में ही कर लें, स्टॉक्स में तो ऐसे स्कैम नहीं होते। तो कहते हैं स्टॉक्स हमें समझ नहीं आते तो हमें करना नहीं है वो। मैंने कहा ठीक है, वो नहीं करना तो आप यहाँ पर यूएई में कुछ कर लें। तो यूएई में कहते हैं कि नहीं यार, वो प्रॉपर्टी यहाँ पर पता नहीं ऊपर नीचे होती है, तो यहाँ पर भी नहीं करना। मैंने कहा अच्छा चलें, फिर वो भी नहीं करना तो गोल्ड में ही कर लें। कह रहे हैं हाँ, गोल्ड में थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बट पैसे हमारे पास वैसे ही रखे मैं बैंक अकाउंट के अंदर। अच्छा, वो माशाल्लाह से वो इंटरेस्ट वगैरह से भी दूर रहते हैं, तो करंट अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं। पिछले आई थिंक 15 साल से कोई ऐसा मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं की सिवाय गोल्ड के, और हर ऑफ कोर्स ज़कात भी देनी पड़ती है, और इन्फ्लेशन तो है ही। तो आप जो है ना 2.5% की ज़कात दें गोल्ड के ऊपर, कैश के ऊपर, प्लस ये कि आपको इन्फ्लेशन की वैसी गवर्नमेंट्स को देने हैं पैसे इन्फ्लेशन की फॉर्म में। तो पिछले 10 साल के अंदर किसी ने अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की भी, पैसे रखे हुए हैं, इवन गोल्ड नहीं खरीदा हुआ, तो इमेजिन कर सकते हैं कि आपने अपने साथ कितनी बड़ी डिसर्विस की, अपनी फैमिली के साथ हम्म, कितनी डिसर्विस की है। कोई फ़ायदा नहीं हुआ बिल्कुल। है इस चीज़ और का। लोगों को इस बारे में अंदाज़ा नहीं होता। मेरा बल्कि एक बहुत पर्सनल सा वाक़या है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, एनईडी का ही ग्रेजुएट है, और वो यूके में होता है। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ अरसे पहले उसको मेरे पास फ़ोन आया। तो वो मेरी वीडियोस उसने देखी होंगी, तो वो मुझसे पूछना चाह रहा था कि यार इन्वेस्टमेंट करनी है तो मुझे बताओ क्या करना चाहिए। तो वो खुद बता रहा था कि यार मेरे पास इतने अरसे से जो है ना कैश पड़ा हुआ था, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे कई लोग बोलते थे यार तुम बिटकॉइन खरीद लो या तुम ये कर लो, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। वो पिछले कितने सालों से वो कैश बैंक में ऐसे ही रखा हुआ है करंट अकाउंट के अंदर। तो वही हम बात कर रहे हैं कि लोगों को पता नहीं होता कि आप अगर आप कुछ भी ना करें, आप इन्फ्लेशन की मद में जो है मिनिमम 2% ऑन एनुअल बेसिस आप लूज़ कर रहे हैं। और वो और जो अगर आप पीछे इसको टाइम पीरियड कंपाउंड है करते जिसके हैं अंदर लेट्स से 5 सात इयर्स के सात ऊपर या परसेंट 10 छः इयर्स के परसेंट भी ऊपर, चल। हाँ हाँ। एग्जैक्टली exactly। तो अगर आप इसको कंपाउंड करते हैं तो फिर तो आप ठीक ठाक आपकी परचेसिंग पावर जो है लूज़ हो रही है। तो लोगों को अंदाज़ा नहीं होता इस